बहू सिर्फ शिकायतें ही करना जानती है, काम नहीं। लो बहू, मैंने सब्जी काट दी है, तुम छौंक दो। अब काट दी है तो छौंक भी नहीं सकती। लो बहू, आटा लगा दिया है, रोटी तुम बना लो। ये नहीं कि साथ में बनवा भी लें। बहू, सलाद काट दी है, खाना परोस दो। बहुत बड़ा तीर मार दिया। बहू, झाड़ू तो दे देना, मिल नहीं रही, बाहर जाले लग गए हैं, साफ कर दूं। बाहर तो जानबूझकर सफाई करेंगी ना, दुनिया को दिखाना जो है। ये थी मधु। कोई भी काम हो, सास कांति जी मदद करे तो मन ही मन बड़बड़ाती और कभी बोल भी देती कि ये काम कर दिया तो पूरा क्यों नहीं किया। फलाना काम दिखावे के लिए किया, कोई एहसान नहीं किया, अच्छी भली तो दिखती हो, वगैरह वगैरह। एक दिन कांति इसी अधेड़ बुन में बैठी सोच रही थी कि जितनी मुझ में हिम्मत है उतनी मदद तो करती हूँ, ना जाने क्यों फिर भी काम के वक्त इसका मुंह खुला रहता है और मुंह चलाती रहती है। तभी उसकी सुख दुख की साथी माला आई, बाह पकड़ हिलाते हुए बोली, कहाँ सुध खोए बैठी है कांति? अरे आओ माला। कुछ नहीं, बस आज फिर बहू के रूखे व्यवहार से चिंतित हूँ। कितना भी कर लूँ, कभी खुश होकर भी ठीक से बोलती नहीं और ना ही दिल लगाकर काम करती है। अब तो पीहू भी 4 साल की हो गई है। घर के राशन और सब्जी भाजी की जिम्मेदारी भी मैंने ली हुई है। उसे जो कुछ जिंदगी से मिला उसमें वह खुशी ना ढूंढ सकी। सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करना जानती है, काम नहीं। तो समझा क्यों नहीं देती उसे प्यार से? इसलिए ताकि वो शांति से गृहस्थी में रम सके। आखिर मेरे बाद उसे ही तो घर चलाना है। कोशिश भी की थी पर बुरा मान बैठी। बेटे को बोलती हूँ तो खामखा बात बढ़ जाती है। बर्तनों और झाड़ू पोछे के लिए भी कलावती को लगा लिया है, फिर भी न जाने क्या आफत हो जाती है। अब जो दिखाई दे सो करे। तो तू अपने बड़े बेटे रोहित के पास 1 महीने के लिए शहर चली जा। बड़ी बहू स्नेहा कितना सम्मान देती है तुझे, पर तुझे तो छोटे की ज़्यादा फिक्र है। नहीं माला, ऐसी बात नहीं है। मुझे बड़ा शहर नहीं भाता, सब अपने में मगन रहते हैं। यही तो तेरी समस्या का समाधान है। तू जा तो सही, कुछ तो असर होगा और बच्चों से मिलना भी हो जाएगा। छोटे की शादी के बाद सिर्फ 2 बार ही गई है तू। ठीक ही कहती है, इस रविवार को ही बुलाकर चली जाती हूँ। रविवार को ही कांति शहर चली गई। जैसा वो सोच रही थी उसके उलट ही उसने ये अनुभव किया कि अब बच्चे पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों से कुछ समय निकालकर उसके पास बैठकर गपशप कर लेते हैं। वीकेंड पर सभी कहीं न कहीं घूमने जाते हैं। स्नेहा जॉब से लौटने के बाद दिन में 1 बार साथ बैठकर चाय पीते हुए इधर उधर की बातें कर लेती है। नतीजा ये हुआ कि अब कांति का मन यहाँ रमने लगा था, पर जब जाने का समय नज़दीक आया तो बेचैनी उसे सताने लगी। उधर मधु 2-4 दिन में ही हैरान परेशान हो गई। मोहित भी चिड़चिड़ करने लगा था। वजह मधु उसे ऑफिस के दौरान बार बार फोन लगाती, कभी सब्जी कभी आटा तो कभी तेल खत्म होने का रोना रोती। वो बोलता भी कि आकर ले आऊँगा, बार बार परेशान मत करो, और उसकी ज़्यादातर काम में भी मदद करता, पर उसे कोई असर नहीं होता। ऊपर से कोई काम ज़्यादा कर लिया तो सारा दिन जपती रहती कि आज तो थक गई। ये माजी को भी घूमने की पड़ी थी, इतना कुछ करना पड़ रहा है मुझे, और तो और रात में भी मोहित का सोना मुश्किल कर देती। ऐसे ही महीना पूरा होने को आया। अब तक मधु को इतना समझ तो आ गया था कि अकेले गृहस्थी संभालना उसके बस की बात नहीं। पता नहीं उसकी जेठानी कैसे नौकरी के साथ घर भी अच्छे से संभालती है। कितनी मदद करती थी उसकी सास बिना कोई एहसान जताए, जबकि उनकी उम्र हो चली है आराम करने की। एक दिन स्नेहा के पास मधु का फोन आया। हाल चाल जानने के बाद बोली, माँ जी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, उनसे बात करवा दीजिए। वो शायद नाराज़ है मुझसे। आप उनसे कहना कि मैंने माफ़ी मांगी है, साथ ही मुझे और इस घर को उनकी ज़रूरत है। स्नेहा ने पूरी बात सुनी और उसे समझाया कि बुजुर्गों का साथ तो नसीब वालों को ही मिलता है। क्या हुआ अगर वो तुम्हें काम सिखाना चाहती है? तुम ये सोचो कि ना वो हमें डांटती ना ही ताने कसती है, जबकि हमारी अपनी माँ तो हमें अच्छी खासी डांट लगा देती है।
तब भी हमें बुरा नहीं लगता, और अगर कुछ बोल भी दिया तो इसमें हमारी ही भलाई है कि हम घर चलाना और दुनियादारी निभाना सीख जाएंगे। उन्हें सालों का ज्ञान और अनुभव होता है। कितनी अच्छी बात है कि उस ज्ञान को हमें सीखने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं कितना मनाती हूँ उन्हें रुकने के लिए, पर उन्हें तो शायद तुमसे ही ज़्यादा लगाव है। टहलने जाने को लेकर स्नेहा को बोलने आई कांति सब सुन रही थी। आंखों में भर आए आंसू पोंछते हुए वो बोली, नहीं बड़ी बहू, तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। बस अंतर इतना है कि तुम सब कुछ मन लगाकर सीखती हो और अच्छे से परिस्थितियां संभाल लेती हो, लेकिन छोटी अभी थोड़ी ना समझ है, उसे जाकर बहुत कुछ सिखाना है। वहाँ मधु को भी ये सुनकर संतोष हुआ कि अब माजी नाराज नहीं है। वैसे तो आप आती नहीं, पर जब भी छोटी परेशान करे आप यहाँ चली आना माजी, फिर मैं इसे यहीं बुलाकर अच्छे से कान खींचूंगी, फिर तो समझ ही जाएगी। स्नेहा की खिंचाई भरी बात सुनकर दोनों तरफ हंसी के ठहाके गूंज उठे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।